NCERT वीडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 6 सैकड़ों का घर 1। आइए शुरू करते हैं। अध्याय 6 सैकड़ों का घर 1। अज्जी, तेजी और जोजो मेले में आए हैं। क्या आप तोरणों की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? यहाँ दादी पूछती हैं, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि तोरणों की संख्या कितनी है? बच्चे बोलते हैं, ये 100 से भी अधिक हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, एक पंडाल से दूसरे पंडाल तक तोरणों को टंगे हुए। अब पता कीजिए कि ये कुल कितने हैं। यहाँ पर गिन सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50 और ऐसे 50-50 करके कितनी लड़ियाँ हैं? 1, 2 यानी 50 और 50 100 और 50 यानी 150 और 50 यानी 200 और 50 यानी 250। 4 लड़ियों का अर्थ हुआ 200 और 50 यानी कुल मिलाकर 250। यहाँ पर 4 लड़ियों को दिखाया गया है। ये 4 लड़ियाँ कुल 200 तोरण दिखा रही हैं। एक तोरण में कितने त्रिभुज हैं? एक तोरण में 50 त्रिभुज हैं। सभी तोरणों को गिनने का प्रयास कीजिए। कुल तोरण 200 से 50 अधिक यानी 250। नीचे वाले लड़ी को अगर गिनेंगे तो 200 और 50 यानी 250। शिक्षण संकेत: बच्चों को 200 से अधिक वस्तुओं को गिनने में सहायता करें और उन्हें दिखाएं कि पहले की तरह संख्या नामों का उपयोग करके गिनती कैसे की जा सकती है। अनुमान लगाइए कि कितनी चूड़ियां हैं। यहाँ पर चूड़ियां टंगी हुई हैं। एक गुच्छे में 10 चूड़ियां हैं। एक लड़ी में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 गुच्छे हैं यानी 70। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। 70 के बाद गिन सकते हैं 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280। यहाँ पर आप गिन के देखेंगे तो आपको 280 चूड़ियाँ मिलेंगी। आप चाहें तो 10-10 में गिनते हुए 270 तक गिन सकते हैं। उसके बाद 271, 272 ऐसे करते करते 280 तक पहुंच सकते हैं। आप चाहें तो एक एक में भी गिनकर 280 तक पहुंच सकते हैं। अगर आप 70 और 70 को जोड़ेंगे तो 140 और 70 को जोड़ेंगे तो 210 और 70 को जोड़ेंगे तो 280। अगर आप ऐसे आधार में जोड़ते हैं तो एक लड़ी में 40, फिर 40, फिर 40, फिर 40, फिर 40, फिर 40, फिर 40 यानी 7 बार 40। आप 7 बार 40 लिख कर जोड़ें। 40 और 40 80 और 40 120 और 40 160 और 40 200 और 40 240 और 240 में भी 40 जोड़ने पर आएगा 280। 7 बार 40 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 7 बार 40।
चूड़ियों की कुल संख्या गिनने का प्रयास कीजिए। देखिए तेजी कैसे गिन रही है। तेजी पहले 10-10 में गिनती है, फिर जब संख्या उसे याद नहीं था तो वह एक एक में गिनना वहाँ से शुरू करती है। कुल चूड़ियाँ 200 और 80 यानी दोनों मिलकर 280 हुए। अंदाज़ा लगाइए कि डिब्बों में कितनी टॉफ़ियाँ हैं। यहाँ पर 3 डिब्बे दिए हुए हैं। एक पंक्ति में 10 टॉफ़ियाँ हैं, तो ऐसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। एक डिब्बे में 100 टॉफ़ियाँ हैं। इसमें भी 100 टॉफ़ियाँ हैं और इसमें 2 टॉफ़ियाँ नहीं हैं, यानी 300 में 2 कम। 300 में 2 कम यानी 300 से पहले 299 और 298। यह दिखाता है कि कुल टॉफ़ियों की संख्या है 298। गिनती करिए और सही संख्या पता लगाइए। ये तो बहुत सारी टॉफ़ियाँ हैं, चलो गिनते हैं। 10, 20, 30, 100, 110, 120, 190, 200, 210, ऐसे करते हुए 290, 291, 292 और गिनते गिनते 298। जो के हाथ में 2 टॉफ़ियाँ हैं, देख सकते हैं तीसरे डिब्बे से 2 टॉफ़ियाँ जो ने निकाल ली हैं, जो उसके हाथों में हैं। कुल मिलाकर कितनी टॉफ़ियाँ हुई, यानी 298 में एक टॉफ़ी और एक टॉफ़ी, 2 टॉफ़ियाँ जुड़ेंगी यानी 299 और एक 300, यानी जो के हाथ में 2 टॉफ़ियाँ हैं, कुल मिलाकर कितनी टॉफ़ियाँ हैं, 300। 298 प्लस 1 299, 299 प्लस 1 300। 300 तोड़नों के लिए और कितने तोरण चाहिए? तो सबसे पहले चित्र में 250 चीज़ें थीं और उसमें 50 चीज़ें जुड़ती तो चीज़ें हो जाती 300, यानी 300 तोरण। 300 चूड़ियाँ होने के लिए कितनी चूड़ियाँ कम हैं? तो चूड़ियों की संख्या थी 280। तो 280 में अगर 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 300, यानी पहले का जवाब होगा 50 तोरण चाहिए 250 से 300 तक पहुंचने के लिए, और 20 चूड़ियाँ चाहिए 280 से 300 चूड़ियों तक पहुंचने के लिए। चूड़ियों या तोरणों में किसकी संख्या अधिक है? तो चूड़ियों और तोरणों में किसकी संख्या अधिक है? 250 और 280 में कौन सा अधिक है? तो 280 अधिक है, यानी चूड़ियाँ अधिक हैं। आइए करते हैं। एक, जो मेले के अंदर टाइल वाले रास्ते पर कूद रहा है, खाली टाइलों को संख्याओं से भरिए। 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220। 2 खाली स्थानों को सही संख्याओं से भरिए। यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, उन्हें संख्याओं से भरना है। 294, 295 इनसे पहले पड़ेगा, 294 से पहले 293, उससे पहले 292, उससे पहले 291। इसी प्रकार 295 के बाद 296, 297, 298, 299 और 300। 300 के आगे 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308,
309, 310। इसी प्रकार खाली स्थान को भरना है। 227 से पहले 226, उससे पहले 225, 227 के बाद 228, 229, 230, 231, 232, 233 और 234। ग इसी प्रकार 382 से पहले 381, 382 के बाद 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389 और 390। 3 चींटियों को ज़मीन पर खाना मिल गया है। अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ कितनी चींटियाँ हैं। गिनिए और जांचिए। यहाँ पर चींटियों की संख्या को गिनना है और पता लगाना है कि कितनी चींटियाँ हैं। आइए गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127। यानी चींटियों की संख्या है 127। आप 10-10 के समूह में भी गिन सकते हैं, यानी कुछ ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, उसके आगे 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127। शिक्षण संकेत। बच्चों से पूछें कि सबको अलग अलग उत्तर क्यों मिले और कोई गिनती में कैसे बेहतर हो सकता है।
उत्तरों में अंतर को यह दिखाने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए कि 10 के समूह बड़ी संख्याओं को भी सही ढंग से गिनने में अधिक प्रभावी है। बच्चों को सही गिनती करने के तरीके बनाने में मदद करें। तेजी और जोजो ने माचिस की तीलियों की सहायता से संख्याएं लिखना सीख लिया है। वे संख्या वाक्यों को एक से अधिक तरीकों से भी लिख सकते हैं। 4. नीचे दी गई तालिका में रिक्त स्थान भरिए। तीलियां यहाँ पर 100, 100 और 30 और 5, यानी 100 और 100, 200 और 30 और 5, यानी 235। 200 से 35 अधिक 200 धन 35, या 250 से 15 कम 250 घटा 15। 100, 100, 100, यानी 300। इसी प्रकार 100, 100, 200 और 20 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बोल सकते हैं 200 से 28 अधिक 228। 300 और 16 अधिक 300 के लिए ऐसे 100 के बंडल आपको बनाने हैं। 100, 200, 300, 100 के 3 बंडल और 10 का एक बंडल, 10 का एक बंडल और 6 तीलियाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 300 और 16 अधिक, इसी प्रकार 59। 59 बनाने के लिए आपको 10-10 के 5 गट्ठर लेने पड़ेंगे। 10, 20, 30, 40, 50 और 9 तीलियाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी प्रकार 109, यानी 100 का एक बंडल और 9 तीलियाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 59 को बोल सकते हैं 50 से 9 अधिक, या 60 से 1 कम। 109 को बोल सकते हैं 100 से 9 अधिक, या 110 से 1 कम। 5. ऊपर दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो ऊपर दी गई संख्याओं को आपको संख्या रेखा पर दिखाना है, जैसे 235, 300, 228, 316, 59 और 109। 109 कहीं यहाँ पे होगा, 59 कुछ यहाँ पे होगा, 316 यहाँ पर होगा और 228 यहाँ पर। 300 और 235, 235 बना दिया गया है। 300 भी यहाँ दिख रहा होगा। 200 और 250 के बीच 235 है, कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। शिक्षण संकेत: बच्चों को माचिस की तीलियों या घर पर आसानी से उपलब्ध किसी सामग्री का उपयोग करके बड़ी संख्याएं बनाने और स्कूल में लाने के लिए कहें। 6. माचिस की तीलियों को देखकर उनकी संख्याएं लिखिए। यहाँ पर माचिस की तीलियों को देखकर उनकी संख्याएं लिखनी है। 100 और 100, यानी 200 और 10, 210 और 2, यानी 212। आप चाहें तो ऐसे भी लिखकर जोड़ सकते हैं।
200 और उसमें 10 और 2, 212। इसी प्रकार 100 और 100, 200, 10 और 1, यानी 200 और 10 और 1, 211। 100, 100 और 100, 300 और 1 जोड़ेंगे तो 301। 100, 100, 100 और 10, यानी 300 और 10, 310। 100, 100 और 30 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 200, 30 और 7, 237। 100, 100, 200, 10, 20, 30, 40 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 200 और 40 और 6, 246। 7, चित्र में दिखाए अनुसार संख्या स्लाइड बनाइए। नीचे दिए अनुसार संख्या बढ़ाइए या घटाइए। यहाँ पर संख्या स्लाइड बनाना है। आपको 0 से लेकर 9 तक की 3 पट्टियाँ बनानी है, कुछ ऐसे। और यहाँ पर एक गत्ते को काट कर उसमें 3 छेद, चौकोर छेद कुछ ऐसे बनाने हैं। और संख्या स्लाइडों को ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ खिसकाकर दी गई संख्या बनाना है। क 285 संख्या में 1 बढ़ाइए, यानी 285, यानी आपको यहाँ पर 2, यहाँ पर 8 और यहाँ पे 5 रखना है। उसके बाद 1 बढ़ाना है, यानी नीली पट्टी को ऊपर खिसकाना है, यानी 285 में इस 5 को ऊपर खिसकाएंगे तो आपको मिलेगा 286, यानी संख्या जो प्राप्त होगी 286। ख 147 संख्या में 10 बढ़ाइए। 10 बढ़ाने के लिए आपको हरी पट्टी को ऊपर नीचे करना पड़ेगा, बढ़ाना है तो ऊपर खिसकाना पड़ेगा, यानी 147 में हरी पट्टी को अगर ऊपर खिसकाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी 10 बढ़ने पर 157। इसी प्रकार ग 367 संख्या में 2 कम करिए। 367 में 2 कम करना है, यानी इसको नीचे ले जाएंगे, यहाँ पर 365 आ जाएगा। घ 289 संख्या में 10 कम करिए। 289 में 10 कम करना है, यानी बीच वाली नम पट्टी को नीचे की तरफ ले जाना है कम करने के लिए, यानी वहाँ पे आ जाएगा 279, यानी 279। अंग 290 संख्या में 20 बढ़ाइए। 290 में 20 बढ़ाना है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर 20 बढ़ाने के लिए, जैसे यह आखिरी 9 ही है, हरी पट्टी में 20 बढ़ाने के लिए आपको 10 बढ़ाएंगे तो आपको मिलेगा 290 में 300, और उसमें भी 10 बढ़ाएंगे तो 310, यानी चीज़ों को 9 के बाद फिर से शुरू से आपको करना है, यानी 0 और फिर 1। और जब 9 को आप एक बार छलांग लगाएंगे, 9 से आगे बढ़ेंगे, तो आपको इस पट्टी को 1 आगे बढ़ाना है, यानी 290 के बाद आपको इस 9 से 0 लाने के लिए पहले इसको बढ़ाना है, यानी 300। तो ये बढ़ चुका 10, और इसके बाद 10 बढ़ाने के लिए फिर से बीच वाली पट्टी को ऊपर खिसकाएंगे, यानी आपको मिलेगा 310। आइए खेलते हैं झंडे का खेल। आइए अनुमान लगाने वाला खेल खेलें। तेजी ने 200 और 210 के बीच एक संख्या सोची है।
जो को इसका अनुमान लगाना है। जो बोलता है 205। यहाँ पर संकेत दिया गया है झंडे के रूप में। झंडा दाईं ओर इंगित करता है, संख्या अनुमान से कहीं ज़्यादा है, यानी संख्या 205 से अधिक है। झंडे की नोक इधर की तरफ इशारा करती है। तेजी बोलती है 205 गलत अनुमान है। जो बोलता है 208। यहाँ पर दो झंडे दिए गए हैं। झंडा बाईं ओर इंगित करता है, यानी ये वाला झंडा बाईं ओर इंगित करता है, यानी संख्या 208 से कम है। और ये वाला झंडा इंगित करता है कि यह संख्या 205 से अधिक है, यानी संख्या 206 या 207 हो सकती है। तेजी बोलती है 208 गलत अनुमान है। जो फिर बोलता है 206। तेजी बोलती है 206 गलत अनुमान है। यहाँ पर देख सकते हैं 206 पर स्थित झंडा इंगित करता है कि संख्या 206 से अधिक है। 208 पर स्थित झंडा इंगित करता है कि संख्या 208 से कम है, यानी सही जवाब 207 होगा। अब आप अपने दोस्तों के साथ खेलने का प्रयास कीजिए और संख्या का अनुमान लगाइए। शिक्षण संकेत: इस खेल को बच्चों के साथ बोर्ड पर खेलें। बाद में बच्चे इसे जोड़े या छोटे समूह में अपनी कॉपी में खेल सकते हैं। शिक्षक संख्याओं की सीमा को बदलकर और अनुमानों की संख्या को सीमित करके खेल को और भी अधिक रोमांचक बना सकते हैं। जादुई गिनती: किसी भी संख्या का नाम लिखिए। उस संख्या के नाम में अक्षरों की संख्या गिनिए और उस नई संख्या का नाम लिखिए। दोहराते रहिए, देखिए क्या होता है। उदाहरण के लिए 235, 235। यहाँ पर अक्षर हैं 1, 2, 3, 4, 5। 5 अक्षर, यानी हिंदी में लिखेंगे 5। 5 में 1 और 2, 2 अक्षर, तो 2 अक्षर को 2 हिंदी में लिखेंगे 2। यहाँ पर 1 अक्षर, तो 1, 1 में फिर 2 अक्षर, यानी 2। 2 में 1 अक्षर, तो फिर लिखेंगे 1, 1 में 2 अक्षर, 1 2 1 2। ऐसे करते हुए यह आगे चलते चला जाएगा। इसी प्रकार 187, इसमें अक्षर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 में 2 अक्षर, 2 में 1 अक्षर, 1 में 2 अक्षर, 2 में 1 अक्षर। ऐसे ये आगे चलते चला जाएगा। इसी प्रकार 204, 204 में अक्षरों की संख्या 1 2 3 4। 4 में 2 अक्षर, 2 में 1 अक्षर, 1 में 2 अक्षर। जो पूछता है क्या यह हमेशा 1 पर खत्म होगा, तो देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 1 2 करते हुए या 1 या 2 पे खत्म हो सकता है। रेखा पर संख्याएं: तेजी, जोजो और भोलू को बताइए कि अगली 100 संख्या क्या होगी। इसे नीचे दी गई संख्या रेखा पर लिखिए। क्या आप माचिस की तीलियों का उपयोग करके संख्या दिखा सकते हैं? 0, 100, 200, 300, इसके बाद आएगा 400, 100, 200, 300 और 400। इसके आगे 500, 600, कुछ ऐसे 500, 600, 700, 800 और 900। 900 के आगे होता है 1000। इसे हम आगे पढ़ेंगे। आइए करते हैं। तेजी और जोजो अपनी संख्याओं को
नीचे दी गई संख्या रेखाओं पर रखने का प्रयास कर रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को हल करके उनकी सहायता कीजिए। एक, नीचे दी गई संख्या रेखा पर 216, 243, 257 का पता लगाइए। 216, 215 से एक आगे, यह है 216। इसी प्रकार 243, 243, 240 से तीन आगे, 257, 257 जो है 250 से सात आगे या 260 से तीन पीछे। दो, नीचे दी गई संख्या रेखा पर 329, 332, 337, 375 और 387 का पता लगाइए। तो यहाँ पर 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390। तो यहाँ पर 329 यानी 330 से पहले, 329, 332, 330 के दो बाद, 337, 340 से तीन पहले या 330 के सात बाद, 375, 370 और 380 के बीचों बीच, 375, 387, 380 के सात बाद या 390 से तीन पहले। तीन, बताइए कि 387 संख्या रेखा पर 400 से कितनी दूर है। यहाँ पर देख सकते हैं 390 से तीन पहले है 387 और 390 से 10 बाद है 400, यानी 387 में हम एक दो तीन यानी तीन कूदे हैं, यानी तीन आगे बढ़े हैं और फिर 10 आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा 400, यानी 3 और 10 13। चार, कौन सा अधिक है 393 या 400? संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए दिखाइए। नीचे संख्या रेखा पर संख्याएं भरिए और कूदकर दिखाइए कि 393 400 से कितनी दूर है। यहाँ पर दिया है 391, 392, अगली संख्या होगी 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399 और 400। यहाँ पर पता लगाना है 393 में कितना आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा 400। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात, यानी सात आगे बढ़ने पर मिलेगा 400। 393 में सात जोड़ने पर मिलेगा 400। शिक्षण संकेत, बच्चों को उपरोक्त संख्या रेखाओं में आवश्यक विभिन्न कूदों पर ध्यान देने में सहायता करें। शिक्षक बच्चों को माचिस की तीली के बंडलों या किसी अन्य समान सामग्री का उपयोग करके संख्याओं द्वारा दर्शाए जाने वाली मात्राओं को समझने में भी सहायता प्रदान करें। 5. इतनी भगदड़ के बाद तेजी और जोजो को भूख लगी है। वे फारूक चाचा की मिठाई की दुकान पर जाते हैं। नीचे दिए गए चित्र को देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं लड्डू, ढोकला, मैसूर पाक। क, एक ट्रे में मैसूर पाक के कितने टुकड़े हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हर एक ट्रे में लिखा है नीचे 100, यानी एक ट्रे में मैसूर पाक के 100 टुकड़े आ जाएंगे। ख, मैसूर पाक के कुल कितने टुकड़े हैं। तो यहाँ पर मैसूर पाक को देखेंगे
यहाँ पर डब्बों की संख्या 1, 2, 3, 4 और 400 से भी अधिक है। आइए गिनते हैं। 10, 20, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, यानी 440 और 5, यानी 445। ग चाचा के पास ट्रे में कितने लड्डू हैं? आइए गिनते हैं। यहाँ पर 1 ट्रे, 2 ट्रे, 3 ट्रे और 4 ट्रे, और ट्रे पर लिखा है 100, यानी कुल 400 लड्डू। और 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 से एक कम, यानी 469। घ चाचा के पास कितने ढोकले हैं? ये गिनते हैं। यहाँ पर भी 4 ट्रे रखे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, और सबसे ऊपर वाले ट्रे में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यानी 470, यानी कुल ढोकलों की संख्या हो जाएगी 470। अंग चाचा और अधिक लड्डुओं से ट्रे भरने जा रहे हैं। कितने और लड्डुओं से ट्रे भर जाएगी? तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक लड्डू और रहता तो 470 लड्डू रहते, और 30 लड्डू अगर जोड़ दिए जाएं तो कुल 5 ट्रे भर जाएंगे, यानी आपको 100 के 5 डब्बे मिलेंगे, यानी 30 और 1, 31 लड्डुओं को आप और रखेंगे तो कुल लड्डू हो जाएंगे 500, यानी सबसे ऊपर वाला ट्रे भर जाएगा। आखिरी ट्रे भर जाने के बाद उनके पास कुल कितने लड्डू होंगे? आखिरी ट्रे भरने के बाद उनके पास 500 लड्डू होंगे। 6, नीचे दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याएं अंकित करें। 423, 487, 438, 476, 423, 487, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर गिन के देखें। 483 के बाद 484, 485, 486, 487, इसी प्रकार 438, 433, उसके बाद 434, 435, 436, 437, 438, इसी प्रकार 476, 73 के बाद 473 के बाद 474, 475, 476। इस संख्या रेखा पर 500 अंकित करें। यहाँ पर चीज़ें 10-10 में बढ़ रही हैं। 413 से शुरू हुई हैं। 413 के बाद 423, 433, 443, 453, 463, 473, 483, 493, और यहाँ पर 500 से भी अधिक होगा, 503। तो आप 503 के भी पीछे 3 आ सकते हैं, 1, 2, 3, तो आपको मिलेगा 500, या आप 493 में 7 आगे बढ़ सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7वें पर मिलेगा 500। आइए करते हैं। एक तेजी और जोजो ने एक बड़ा अपार्टमेंट देखा जिसमें बहुत सारे घर हैं। खुशियों का आशियाना, यहाँ पर अपार्टमेंट का चित्र दिया हुआ है। मंजिल, और यहाँ पर स्तंभ। छायांकित घरों की संख्या बिना गिनती के ज्ञात कीजिए। अपने तरीकों को साझा कीजिए। यहाँ पर छायांकित घर हैं।
उन्हें बिना गिनती किए ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर करके दिखाया गया है, 13 से 100 ऊपर जाने पर, यानी 10 खाने ऊपर जाने पर 113 मिला है। इसी प्रकार यहाँ पर भी 111 में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा 191, या आप यहाँ से गिन सकते हैं 101 है, यहाँ पे 111, 121, 131, 141, 151, 161, 171, 181 और 191। यहाँ से 191 के बाद 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 और 200। 198 से 10 कम यानी 188, उससे भी 10 कम 178। इसी प्रकार 192 से 20 कम 172, उससे भी 10 कम 162। 193 से 40 कम या 143 से 10 ज़्यादा 153। इसी प्रकार 143 के बाद 144 और उससे भी 20 कम यानी 124। 113 के बाद 114। इसी प्रकार 105 के बाद 115, 10 आगे और 20 आगे जाने पे 135। यहाँ पर हो जाएगा 146, यहाँ पे 156 और यहाँ पे 167। 115 के बाद 116, 117, 118, 119, 120। इसी प्रकार 107 में यहाँ पे 97, यहाँ पे 98, यहाँ पे 99 और यहाँ पे 100। 199 से 10 कम यानी 89 और यहाँ पे 90। यहाँ पे 98 से 20 कम यानी 78, उससे पहले 77। यहाँ पर 102 में 20 कम यानी 82। 82 से 10 कम 72, 72 के बाद 73, 74 और इनसे भी 10 10 कम 63 और 64। इसी प्रकार यहाँ पर 13 से 10 अधिक 23, फिर 24, 25, 26, 27 और 27 से 10 अधिक 37, उससे 20 अधिक 57, 57 से पहले 56 और 56 से 10 अधिक 66, 57 से एक आगे 58, 59 और 60। इसी प्रकार 23 में 20 जोड़ने पर आएगा 43, 43 से पहले 42, उससे पहले 41। छायांकित बक्सों में घर का सही क्रमांक भरिए। आपको कुछ ऐसे ही भरना है। शिक्षण संकेत: बच्चों को पहले खाली बक्सों को गिनकर भरने दें, लेकिन बाकी को भरते समय उन्हें पैटर्न देखने के लिए प्रोत्साहित करें। 2. अरविंद दादा को फारूक चाचा की दुकान से अलग अलग घरों में मिठाई पहुंचानी है। जिन घरों में उन्हें मिठाई पहुंचानी है उनमें रंग भरिए। घरों के क्रमांक हैं 209, 228, 242, 258, 267, 276, 290, 315, 346, 367, 389, 395। तो यहाँ पर आपको पहले गिनती भरनी है 201। इसी प्रकार 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208,
209 और 210। यहाँ पर आप ये पंक्ति भर लेंगे। इसी प्रकार सबसे ऊपर यानी 211 के बाद 221, 231, 241, 251, 261, 271, 281, 291, 301, 311, 321, 331, 341, 351, 361, 371, 381, उसके बाद 391, 391 के बाद 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399 और 400। इसी प्रकार आप 301 वाली लड़ी को भी भर सकते हैं। 301 के बाद 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310। 291 के बाद 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299 और 300। तो ऐसे करने के बाद आप घरों के क्रमांकों को भरें। 209 यहाँ पर भर दिया गया है। इसी प्रकार 212 भी भरा गया है। 228 भरना है आपको। 228 यानी 208 से 20 अधिक 228। इसी प्रकार 242, 202 से 40 अधिक 202 से 10, 20, 30, 40। तो यहाँ पे होगा 242। यहाँ पर गलती से 100 लिख दिया गया है। 258 यानी 228 से 30 ज़्यादा 238, 248, 258। 267, तो आप 30 नीचे आ सकते हैं 297 से 287, 277, 267, 276, 276 यानी 296 से 20 नीचे, तो 296 से 10 आएंगे पीछे तो 286, फिर 276, 10 और पीछे आने पे, फिर 290 जो यहाँ पे बनाया जा चुका है। 290 देख सकते हैं 300 के 10 कम, 300 से 10 कम यानी 300 से 1 नीचे। 315, 315, 305 से 10 आगे। 346 यानी 346 होगा 341 से 10 5 आगे 1 यानी 342, 343, 344, 345 और उसके बाद 346। आप 306 से भी 40 आगे जा सकते हैं। 367, 367 होगा 307 से 60 आगे या 397 से 30 पीछे 10, 20, 30। 389, 389 होगा 399 से 10 कम।
395 यहाँ पर बना दिया गया है। आप बाकी रिक्त स्थानों को भी भर सकते हैं, लेकिन आपको ये भर के दिखाने हैं। 201 से एक मंजिल ऊपर 211 है। मैं दाहिनी ओर एक घर जाकर 212 तक पहुंच सकता हूं। कुछ ऐसे। 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक घर के लिए मंजिल और स्तंभ संख्या लिखिए। घर क्रमांक 13, मंजिल 1, स्तंभ 3। 67, मंजिल 6, स्तंभ 7। 106, मंजिल 10, स्तंभ 6। 159, मंजिल 15, स्तंभ 9। 192, मंजिल 19, स्तंभ 2। मंजिल 231, स्तंभ मंजिल 23, स्तंभ 1। इसी प्रकार आगे भी करें आप। 4, इमारत में निम्नलिखित घरों के क्रमांक ज्ञात कीजिए और खाली स्थानों में उचित घर क्रमांक लिखिए। आपने क्या देखा? चर्चा कीजिए कि ऊपर नीचे और बाएं से दाएं जाने पर घर के क्रमांक कैसे बदलते हैं। तो यहाँ पर 12 के बाद 13, फिर यहाँ पे 14 और यहाँ से 10 ऊपर यानी 24। 144 से एक पीछे 143, 144 से एक आगे 145, इससे 10 कम 135। इसी प्रकार 238 से 10 कम 228, उससे कम 1 227, उससे कम 1 226, 319 से कम 318, 318 से एक कम 317, 319 से 10 कम 309। 5, मैं कौन हूँ? मेरे पास 9, 1 और 5 अंक हैं। मैं 200 से कम हूँ। मेरा इकाई का अंक 9 है। मैं कौन सी संख्या हूँ? तो ध्यान से देखें, यह 200 से कम है और 3 अंकों की संख्या है, यानी 100 से अधिक होगी। 100 से अधिक 200 से कम, यानी सैकड़े के स्थान पर 1 रहेगा, और दिया है कि इकाई के स्थान पर 9 है, यानी 5 बीच में रहेगा, यानी ये संख्या है 159। मैं 3 अंकों की संख्या हूँ। मेरे पास 4 और शून्य अंक हैं। मैं कौन सी संख्या हूँ? तो 3 अंकों की संख्या है यह, और 4 और शून्य से बना है। तो शून्य, इकाई, शून्य दहाई और सैकड़े पर 4 रख कर देखें। इससे को अगर फेर बदल करेंगे तो यह 3 अंकों की संख्या नहीं रहेगी, यानी यह है 400। मैं 300 से अधिक हूँ, लेकिन 400 से कम हूँ। मेरे पास कोई दहाई नहीं है। मेरे इकाई और सैकड़े के अंक समान है। मैं कौन सी संख्या हूँ? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यह संख्या 300 और 400 के बीच है, और इकाई और सैकड़े का स्थान एक समान है। 300 और 400 के बीच जो संख्या होगी वह 3 से शुरू होगी, और 3 सैकड़े का स्थान है, और बोला गया है इकाई का स्थान और सैकड़े का स्थान समान है, यानी 3 और 3। और यहाँ पर मेरे पास कोई दहाई नहीं है, यानी शून्य, यानी संख्या हो जाएगी 303। 6, अरविंद दादा मिठाइयों को 100 एच 10 टी के डिब्बों और खुली मिठाइयों ओ के पैकेट के रूप में पैक करते हैं। प्रत्येक घर के लिए मिठाइयों की संख्या घर क्रमांक के समान है। नीचे दिए गए घर क्रमांकों के अनुसार प्रत्येक के लिए मिठाई बनाइए। घर क्रमांक 211, यानी 210 और 1, यानी 210 और 1। तो 200 के लिए 2 टे एच लिखा है, और एक 10 और एक और इकाई, यानी
211। इसी प्रकार 309 यानी H होंगे 1 2 3 300, T नहीं होगा और O 1 9 होगा यानी 9O। कुछ ऐसे 3H 0T एंड 9O हो जाएगा 309। यहाँ पर लिखेंगे 300 प्लस 0 और 9। इसी प्रकार 275 के लिए 2H 7T एंड 5O। H मतलब हंड्रेड, T मतलब टेंस, O मतलब वंस। कुछ ऐसे 200 प्लस 75 और 5 275। इसी प्रकार आगे की संख्याओं को भरें। 4H 2T 3O 3H 6T 5O। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे। शिक्षण संकेत: बच्चों को डांस ब्लॉकों का उपयोग करके मिठाइयाँ दिखानी होती हैं। पुस्तक के अंत में एक सेट दिया गया है। इन्हें वर्गाकार गणित की कॉपी का उपयोग करके आसानी से बनाया जा सकता है। बच्चे डांस से पहले डांस ब्लॉकों का उपयोग करके एक मॉडल बना सकते हैं। 7. नीचे दिए गए चित्र को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आकाश गंगा अपार्टमेंट। यहाँ पर संख्या के माध्यम से घर क्रमांक दिया गया है। चीज़ें 401 से शुरू हैं और 500 तक जाएंगी। क पीले और गुलाबी घरों के घर क्रमांक लिखिए। तो घर क्रमांक लिखना है आपको। 401 यहाँ पर हो जाएगा 412, यहाँ पर 423, यहाँ पर 434, यहाँ पर 445, यहाँ पर 456, 467, 478, 489। इसी प्रकार पीले खाने में यहाँ पे 410, 419, 428, 437, 446, 464, 473। ख इन संख्याओं में जो पैटर्न आप देखते हैं उसे लिखिए। 8. अरविंद दादा 10 के छोटे डिब्बों को 100 के बड़े डिब्बों में पैक करना चाहते हैं। बताइए। क वह 100 के एक डिब्बे में 10 के कितने डिब्बे पैक कर सकते हैं। तो 10 10 के 10 डिब्बे बनाते हैं 100। ख वह 100 के दो डिब्बों में 10 के कितने डिब्बे पैक कर सकते हैं। ख वह 100 के दो डिब्बों में 10 के कितने डिब्बे पैक कर सकते हैं। 100 के दो चीज़ें मिलकर होंगी 200 चीज़ें, यानी हर एक 100 में 10, यानी 10 और 10 20 डिब्बे चाहिए 100 के दो डिब्बों को भरने के लिए। ग वह 100 के 4 डिब्बों में 10 के कितने डिब्बे पैक कर सकते हैं। इसी प्रकार 10 10 के 40 डिब्बे यानी 400, यानी 100 के 4 डिब्बे। घ यदि वह 100 का एक डिब्बा खोलते हैं
तो उन्हें 10 के कितने डिब्बे मिलेंगे? अगर वह 100 का एक डिब्बा खोलेंगे तो उन्हें 10-10 के 10 डिब्बे मिलेंगे। शिक्षण संकेत: बच्चों को संख्याओं, अंकों, अंक कैसे बदलते हैं आदि में पैटर्न की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही बच्चों को 100 के डिब्बे, 10 के डिब्बे और 1 के डिब्बे के बीच संबंध ढूंढने में मदद करें। संख्या की तलाश: 9, 200 और 300 के बीच वे संख्याएं लिखिए जिनमें एक अंक 5 है। क्या 245 एक ऐसी संख्या है? अन्य संख्याएं लिखिए। तो आप लिख सकते हैं 205, 215, 225, 235, 245, 255। आप ध्यान दे सकते हैं कि 255 से पहले भी 254 है, उसमें भी 5 है। उससे पहले 253, उसमें भी 5 है। यानी 250 और 260 के बीच की बहुत सारी संख्याओं में भी 5 है। इसी प्रकार 265, 275, 285, 295 इत्यादि। आप 250 और 260 के बीच की संख्याएं भी लिख सकते हैं, जैसे 251, 252, 253, इसमें 5 है। इसी प्रकार 259 तक। आइए खेलते हैं। क्या आपको यह खेल याद है? हाँ हाँ, ताली चुटकी और थपकी का खेल। चलिए इसे फिर से खेलते हैं। हम नीचे दी गई तालिका में इसको रिकॉर्ड करेंगे। आपके लिए एक करके दिखाया गया है। सैकड़े में लिखा है 2 ताली यानी 200। दहाई में लिखा है 1 चुटकी और इकाई में लिखा है 1 थपकी यानी 200 और 1 चुटकी यानी 10 और थपकी यानी 1 यानी 210 और 1 211। इसी प्रकार इस खेल को आगे बढ़ाएं। दिखाओ और बताओ। कार्डों की एक श्रृंखला बनाइए ताकि प्रत्येक अगला कार्ड पिछले कार्ड के प्रश्न का उत्तर दे। इन कार्डों को कक्षा में बच्चों के बीच बांटिए। एक बच्चा अपने कार्ड को जोर से पढ़ता है और उत्तर देने वाला दूसरा बच्चा अपनी पहचान बताता है। खेल तब समाप्त होता है जब प्रत्येक बच्चा अपने कार्ड का उपयोग करके एक प्रश्न का उत्तर दे देता है। एक उदाहरण नीचे दिया गया है। मेरे पास 216 है। इससे 10 अधिक किसके पास है? मेरे पास 100 और 100 और 10 और 10 20 यानी 200 और 20 और 3 और 3 6। कहने का अर्थ है कि इसके पास 226 है। और पूछा जा रहा है 308 किसके पास है। यानी एक बच्चा किसी प्रश्न का जवाब भी देगा और एक प्रश्न भी पूछेगा। और कार्ड ऐसे बने हैं कि पूरी कक्षा में जो कार्ड बटे हैं उनके प्रश्न और उत्तर मिलेंगे। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जिसका उत्तर नहीं है या कोई ऐसा उत्तर भी नहीं है जिसका प्रश्न भी नहीं है। इसी प्रकार मेरे पास 308 है। किसके पास? ये रिक्त स्थान यानी यहाँ पर 400, 410 और 420। यहाँ पर संख्या बताई नहीं गई है। यहाँ पर भी ये संख्या बताई नहीं गई है। तो यहाँ पर बच्चे अनुमान लगाएंगे और अपने संख्या कार्ड को देखकर बताएंगे। इसी प्रकार मेरे पास 4 सैकड़ा, 2 दहाई और 0 इकाई हैं यानी 420 किसके पास? यह है। यह किसके पास है? यानी 100, 10 और 1 2 3 4 5 6 7 117। यह खेल इसी तरह जारी रहेगा जब तक कि सभी बच्चों के कार्ड उठ ना जाएं, यानी सभी बच्चे किसी न किसी प्रश्न का जवाब न दे दें। आइए तुलना करें कि किसके पास अधिक लड्डू है और इसे उचित रूप से अधिक यानी ये वाले चिन्ह या से कम ये वाले चिन्ह
का उपयोग करके दिखाएं। 487 लड्डू 423 लड्डुओं से अधिक है। तो 487 लड्डू 423 लड्डुओं से अधिक है, तो ऐसे दिखाएंगे। या आप बोल सकते हैं 423 लड्डू 487 लड्डू से कम है, तो 423 लड्डू 487 लड्डू से कम है, कुछ ऐसे दिखाएंगे। से कम, से अधिक। यह बच्ची गलत बोलती है, कुछ ऐसे। चिन्ह का खुला हुआ मुंह बड़ी संख्या की ओर होता है, इसे आपको याद रखना है। खुला हुआ मुंह चिन्ह का बड़ी संख्या को दिखाता है। अब 321 और 231 की तुलना कीजिए। 3 सैकड़ा 2 सैकड़े से अधिक है। क्या संख्याओं के अन्य अंक यहाँ मायने रखते हैं? नहीं, इसलिए 321 231 से अधिक है। देख सकते हैं 300 और 200, तो बाकी अंक मायने नहीं रखते, उन्हें हमें नहीं ध्यान देना है। यानी 321 अधिक है 231 से। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। हम 209 की तुलना 290 से कर रहे हैं। दोनों संख्याओं में दो दो सैकड़े हैं, लेकिन 9 इकाई 9 दहाई से कम है, इसलिए 209 कम है 290 से। या बोल सकते हैं इसलिए 209 290 से कम है। देख सकते हैं 200 200, यानी आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर 90 चीज़ें हैं, इस वजह से 209 कम हो जाएगा 290 से। 209 290 से कम है। आइए करते हैं। एक निम्नलिखित संख्याओं की तुलना कीजिए और उचित रूप से अधिक से कम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। क यहाँ पर देख सकते हैं 100 और यहाँ पर 200, यानी उधर की चीज़ें बड़ी हैं, यानी 199 201 से कम है। 199 201 से कम है। ख यहाँ पर देखें 200, यहाँ पर भी हैं 200, यहाँ पर गिनेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80। 10 20 30 40 50 60 70, तो यहाँ पर 70 चीज़ें हैं, इस वजह से 285 275 से अधिक हो जाएगा। 285 275 से अधिक है। 2 सोचिए और मिलान कीजिए। क 325 अधिक है 235 से, क्योंकि 325 में 3 सैकड़े और 235 में 2 सैकड़े हैं। इसी प्रकार ख 235 कम है 523 से, क्योंकि यहाँ पर इसका जवाब है 235 में 2 सैकड़े और 523 में 5 सैकड़े हैं। ग 157 अधिक है 153 से, क्योंकि 157 और 153 दोनों में 1 सैकड़ा और 5 दहाई है। 157 में 7 इकाई, 153 में 3 इकाई है। घ 432 अधिक है 423 से, क्योंकि 432 और 423 दोनों में 4 सैकड़े हैं। 432 में 3 दहाई है, जबकि 423 में 2 दहाई है। अंग 329 कम है 392 से, क्योंकि इसका जवाब सबसे ऊपर है। 329 और 392 दोनों में 3 सैकड़े हैं। 329 में 2 दहाई, 392 में 9 दहाई है। 110 अधिक है 11 से, क्योंकि 110 में 1 सैकड़ा है और 11 में कोई सैकड़ा नहीं है, शून्य सैकड़ा। 3 प्रत्येक पंक्ति में सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाइए। क यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाना है।
374, 473, 347, 437। यहाँ पर ये सबसे छोटी संख्या है, इस पर गोला लगाएंगे। ख 239, 123, 321, 556, 123 सबसे छोटा है। 4 प्रत्येक पंक्ति में सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। क 466, 437, 439, 447, 483 सबसे बड़ी संख्या है 483। ख 464, 387, 123, 256, 348 तो सबसे बड़ी संख्या है 464। 5 किसी भी अंक को दोहराए बिना 3, 2 और 5 का उपयोग करके 3 अंकों की संख्याएं बनाइए और सबसे बड़ी संख्या को लाल और सबसे छोटी संख्या को पीले रंग से रंगिए। तो आपको 3, 2 और 4 से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है बिना अंकों को दोहराए। सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 432 और सबसे छोटी संख्या होगी 234। सबसे बड़ी संख्या को लाल रंग से रंगना है और सबसे छोटी संख्या को पीले रंग से रंगना है। और भी संख्याएं क्या क्या बन सकती हैं? 234, 243, 324, 342, 423, 432 ये 6 संख्याएं बनेंगी। इनमें से सिर्फ आपको ये दोनों संख्याएं ही लिखनी है जो कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी है। 6 अब 3, 2, 4 का उपयोग करके 3 अंकों की और संख्याएं बनाइए जहां आप अंकों को दोहरा सकते हैं। सबसे बड़ी संख्या को लाल और सबसे छोटी संख्या को पीले रंग से रंगिए। तो अंकों को आप दोहरा लेंगे, यानी 4, 4, 4 को लिख सकते हैं, 3, 3, 3 को लिख सकते हैं, 2, 2, 2 को लिख सकते हैं, या 4, 3, 3, 4, 2, 2 या 3, 4, 4, 3, 2, 2 ऐसे बहुत सारी संख्याएं बन सकती हैं। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 4, 4, 4 और सबसे छोटी संख्या होगी 2, 2, 2। सबसे बड़ी संख्या को लाल रंग से, सबसे छोटी संख्या को पीले रंग से रंगना है। 7 क निम्नलिखित संख्याओं को सबसे छोटी से सबसे बड़ी के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे छोटी संख्या है 99, इससे बड़ा है 110, उससे बड़ा है 207, उससे बड़ा है 389 और सबसे बड़ा है 456। ख निम्नलिखित संख्याओं को सबसे बड़ी से सबसे छोटी के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे बड़ी संख्या है 494, उससे छोटी संख्या है 376, उससे छोटी संख्या 294, उससे छोटी संख्या 249 और सबसे छोटी संख्या है 67। शिक्षण संकेत: दो संख्याओं की तुलना करते समय बच्चों को उन मात्राओं पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करें जो संख्याएं दर्शाती हैं। उन्हें यह देखने में मदद करने के लिए डाइंस ब्लॉक का उपयोग करें कि एक सैकड़ा, एक दहाई और एक इकाई से अधिक है। इसी प्रकार के वीडियोज़ के लिए आप NCERT वीडियो बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।